सत्यराम दादू दयाल जी महाराज आमेर में विराज रहे थे और एक चतुर जी नामक जैन साधु जो मुंह के पट्टी बांधते हैं वो उनके पास में आए और आकर के दादू जी महाराज से कहते हैं कि महाराज मुंह के ऊपर पट्टी बांधनी चाहिए। हमारी सांस के माध्यम से बहुत सारे जीवों का संहार होता है, मरते हैं, इसलिए अहिंसा व्रत का पालन करते हुए मुंह पर पट्टी बांधनी चाहिए। तो दादू जी महाराज वो चतुर जी को कहते हैं कि निस्वासर यौ मन चले सूक्ष्म जीव संहार दादू मंत्र कीजिए आत्म लेहु वार। हे चतुर जी, आप जो है ये बाहर की कीटाणु की तो चिंता करते हैं, परंतु ये जो हमारा मन है ये निरंतर एक विषय से दूसरे विषय पर, एक संकल्प से दूसरे संकल्प के ऊपर निरंतर चलता रहता है। एक क्षण के लिए भी जो है हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। कभी इस विषय का चिंतन करता है, कभी उस विषय का चिंतन करता है, कभी कोई संकल्प करता है, कभी कुछ संकल्प करता है। तो ये मन का संकल्प विकल्प करना, मन का विषयों का चिंतन करना, ये चतुर्जी जीवों का संहार है सूक्ष्म रूप से। इसको समझो। आप स्थूल हिंसा की बात करते हो और मैं सूक्ष्म हिंसा की बात करता हूँ। मन के द्वारा विषयों का चिंतन करना, मन के द्वारा व्यर्थ के संकल्प विकल्प करना ही महाराज क्या है? सूक्ष्म जीव संहार है। और ये रात दिन करता रहता है। एक क्षण भी जो है ये शांत नहीं बैठता है। दादू मंत्र कीजिए, तो दादू जी महाराज कहते हैं इस मन को परब्रह्म में स्थिर करो, आत्म लेहु उबार, और इस जीवात्मा को सूक्ष्म जीव संहार से बचा लो महाराज। तब भी आप पूर्ण अहिंसक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। खाली मुंह की पट्टी बांधने से क्या होता है? और एक बात और बतावे महाराज, महावीर स्वामी ने अथवा उनकी परंपरा के अंदर और भी जो कोई जैन तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने मुंह की पट्टी नहीं बांधी महाराज। हुआ ये कि ऋषभ देव जी समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, संयोग से उनका मुंह खुला हुआ था, तो किसी ने उनके मुंह के ऊपर पट्टी रख दी ताकि कोई भी जीव, मक्खी मच्छर वगैरह मुंह में न घुसे। उसको देख करके और ये जैन साधुओं ने अपने मुंह पर पट्टी बांधना चालू कर दिया। उन्होंने नहीं बांधी महाराज, किसी ने जो है मुंह के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से पट्टी रख दी और इन्होंने अपना लिया। चलो अस्तु। कुल मिलाकर के दादू जी महाराज ने चतुर जी को ये कहा कि खाली मुंह की पट्टी बांधने से अहिंसक नहीं हो सकते हैं। अहिंसक तो तब हो पाएंगे हम कि जब हमारे मन के अंदर विषयों का चिंतन न होए, हमारे मन के अंदर व्यर्थ के संकल्प विकल्प न होए और हमारा मन आत्मचिंतन के अंदर ही लगा रहे, तो महाराज हम जो पूर्ण रूप से अहिंसक हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। चतुर जी को दादू जी महाराज की ये बात बहुत अच्छी लगी और वो दादू जी महाराज के शिष्य हो गए और उनका नाम चतुरदास जी पड़ा और वो काला डेरा में रहने लगे आगे जाकर। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज सूक्ष्म जन्म मरण जो होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और कहते हैं देखो दादू जी महाराज कि कबहू पावक कबहू पानी धर अंबर गुण बहाय, कबहू कुंजर कबहू कीड़ी नर पशुआ वह जाए। देखो हमारे मन के अंदर क्या क्या चलता रहता है। कबहू पावक, कभी तो जो है वो अग्नि की तरह से जो है अग्नि के गुण जाते हैं हमारे अंदर। कबहू पानी, कभी हमारे अंदर शीतलता आ जाती है, कभी हमारे अंदर उष्णता आ जाती है।
कभी हमारे अंदर जड़ता आ जाती है पृथ्वी की, कभी हमारे अंदर निर्लिप्तता आ जाती है अंबर के हिसाब से, आकाश के हिसाब से, कभी जो है कुंजर का गुण आ जाता है, काम वासना का, कभी जो है छिद्रान्वेषण, दूसरों की कमियां देखने के विचार आ जाते हैं चींटी की तरह से। इस प्रकार से नर पशुआ बह जाए, इस प्रकार संसारी लोग इंद्रिय प्रयाण होकर के पशु की भांति नाना विषयों में भ्रमते रहते हैं महाराज। अनंत मानसिक सूक्ष्म शरीरों द्वारा जन्मते मरते रहते हैं। हमारे मन के अंदर बड़ा तरह तरह के विचार आते रहते हैं, तरह तरह के संकल्प आते रहते हैं। कभी जो है हम जो गर्म हो जाते हैं, कभी पानी की तरह से ठंडे हो जाते हैं, कभी जड़ता आ जाती है, कभी निर्लिप्तता आ जाती है, कभी काम वासना आ जाती है, कभी दूसरे की निंदा करते हैं, कभी जो है महाराज लोभ की वृत्ति आ जाती है। ये जो पशुओं की वृत्ति है महाराज अंदर आती जाती रहती है महाराज हमारे, और जो जो ये हमारे अंदर वृत्ति आती रहती है वही वही हमारा जन्म मरण होता रहता है, सूक्ष्म जन्म मरण होता रहता है। और कहते हैं दादू जी महाराज, सूकर स्वान सियाल सिंह सर्प रे घटमाय, कुंजर कीड़ी जीव सब पांडे जाने नाय। वाह वाह। जो वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए कभी हम उसको ग्रहण करते तो हम सूकर की वृत्ति में आ जाते हैं। कभी जो है हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं किसी से तो हम स्वान की वृत्ति में आ जाते हैं। कभी हम डरने लग जाते हैं तो सियार की वृत्ति में आ जाते हैं। कभी शौर्य की वृत्ति आ जाती है तो हम सिंह के रूप में आ जाते हैं। कभी क्रोध की वृत्ति आ जाती है तो हम सर्प के रूप में हमारा जन्म हो जाता है एक तरह से। कभी काम की वृत्ति आ जाती है तो जो है हम हस्ती के रूप में आ जाते हैं। कभी छिद्रान्वेषण, दूसरों की कमियां देखने में आ जाते हैं तो हमारे अंदर कीड़ी की वृत्ति आ जाती है। तो महाराज इस प्रकार से वृत्ति रूप सभी सूक्ष्म प्राणी शरीर के भीतर जन्मते मरते रहते हैं। ये सब तरह की प्राणियों के अंदर जो वृत्तियाँ हैं ये हमारे अंदर भी आती रहती है और हमारा सूक्ष्म जन्म मरण होता ही रहता है। ये जो देहधारी के वार्षिक पंडित हैं ये इस बात को नहीं जानते हैं महाराज। इसलिए मन को सूक्ष्म वासनाओं पर निग्रह करना चाहिए। ये हमारे मन के अंदर जो तरह तरह के संकल्प और विषय वासनाएं और विचार उत्पन्न होते रहते हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए महाराज और आत्मप्रायण रहना चाहिए। एक बात बताओ महाराज, हम दुखी क्यों होते हैं? हमारे अंदर टेंशन क्यों होता है? विचारों के कारण से होता है महाराज। विचारों के कारण से ही आदमी दुखी होता है, कोई दूसरा आदमी को दुखी नहीं करता है। हम जबरदस्ती जो है दूसरे, हमारी समस्या क्या है महाराज, हम दूसरे में परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरा ऐसा सोचे, दूसरा ऐसा करे, ये संभव नहीं है महाराज। वास्तविक बात यह है कि हमारे को अपने विचारों के ऊपर, अपने संकल्प विकल्प के ऊपर, हमारे विषय वासनाओं के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए तो हम सुखी रहेंगे महाराज। और ये हमारे संकल्प विकल्प आते हैं, विषय वासनाओं के अंदर मन का चिंतन होता है, यही हमारा सूक्ष्म जन्म मरण है महाराज। तो दादू जी महाराज ये बताते हैं कि हमारे मन के अंदर जो संकल्प विकल्प आते हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कोई संत कहते हैं कि व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। व्याप रहे संसार में, इस संसार के अंदर माया कटक प्रचंड, ये माया की सेना जो है सब जगह व्यापक है महाराज। इनका सेनापति क्या है? काम है। माया का सेनापति कौन है? काम है, इच्छा है। और ये दंभ है, जो हम है नहीं वो दिखाना, कपट है, पाखंड है, ये सेनापति है महाराज। कहने का तात्पर्य क्या है महाराज, हम जो है दिखावटी बातों में, पाखंड के अंदर, दंभ के अंदर, इच्छाओं के वशीभूत होते रहते हैं महाराज।
हमारे मन के अंदर तरह तरह के संकल्प विकल्प होते रहते हैं, यही हमारा सूक्ष्म जन्म मरण है। तो दादू जी महाराज कहते हैं नागा जी को, चतुर जी को, हे चतुर जी, ये मन के अंदर जो संकल्प विकल्प हैं, मन के अंदर जो विचार हैं, इन पर कंट्रोल करो महाराज। जो मन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है वही सच्चा अहिंसक है। तो दादू जी महाराज साखियों में बताते हैं कि हमारे मन के अंदर जो तरह तरह की वृत्तियाँ आती रहती है, इन पर हमारे को कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह के विचार दादू जी महाराज इस सूक्ष्म जन्म अंग के अंतर्गत प्रकट करते हैं। संक्षेप में इस अंग का यहीं विराम करते हैं। सत्य है।